स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट परिवर्तन पर। आज मैं आपको सेकंड एपिसोड दिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जो फर्स्ट एपिसोड मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बनाया था, उस दिन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस, फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था। अभी सेकंड एपिसोड में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या है? देखिए, वेरी फर्स्ट, like charges will repel each other and opposite charges attract each other। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की कि जो लाइक चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसमें क्या है? टाइप्स ऑफ चार्जेस है जो, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि चार्ज जो है वो कितनी तरह का होता है, चार्ज कितनी तरह का होता है। तो क्या था, मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था शुरू में ही कि जब आपके पास एक ग्लास रोड है, यू हैव ए ग्लास रोड लाइक दिस। अगर आप इसको एक सिल्क क्लोथ के साथ रब करेंगे, ये क्या है? आपकी ग्लास रोड है और ये क्या है? आपका सिल्क क्लोथ है। तो मैंने आपको बताया था इनिशियली ना ग्लास रोड के ऊपर कोई चार्ज था और ना ही सिल्क क्लोथ के ऊपर चार्ज था। ठीक है, आपने रबिंग स्टार्ट करी, रबिंग स्टार्ट करने के बाद थर्मल एक्साइटेशन हो जाता है एनर्जी ट्रांसफर के कारण। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क क्लोथ पे आ जाते हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ग्लास रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो ये जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी सेपरेट करते ही, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। तो अभी क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट जो अभी एक्सपेरिमेंट बताया है कि एक ग्लास रोड मैंने ली थी खाली, फिर एक सिल्क क्लोथ लिया था, मैंने रबिंग करी, रबिंग करने के पश्चात कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं ग्लास रोड से सिल्क क्लोथ की तरफ। अब ग्लास रोड के ऊपर क्या आ जाएगा? ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लोथ के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे? आप एक एबोनाइट रोड लेंगे, यू विल हैव ए एबोनाइट रोड, आपके पास एक एबोनाइट रोड होगी और आप उसको फर के साथ, आपके पास क्या है? फर है, उसके साथ आप उसको रब करेंगे। रबिंग करने के पश्चात कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर में से किस में आ जाएंगे? एबोनाइट रोड की तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा, सो दैट ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मीन्स हमें क्या पता चला? फर्स्ट जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपने करा था, फर्स्ट एक्टिविटी आपने करी थी, उसमें आपको पता चला था कि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में, दूसरे मेथड्स में आपको पता चला था कि एबोनाइट रोड के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी मैं एक स्टैंड लेता हूं, ये मैंने एक स्टैंड लिया, ये मैंने एक स्टैंड ले लिया। ठीक है, ये एक आपका स्टैंड है, और विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड आई विल हैंग दिस ग्लास रोड हेयर। मैं इस ग्लास रोड को यहां पे हैंग कर देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर ग्लास रोड। ये आपकी क्या है? ग्लास रोड है।
और ये क्या है आपका एक थ्रेड है ना, थ्रेड है, ताकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ना हो। मेटेलिक नहीं लेंगे इसको, थ्रेड लेंगे आप, ताकि चार्ज किसके ऊपर रहे, ग्लास रोड के ऊपर ही रहे। हम क्या करेंगे, एक इसी तरह की ग्लास रोड, इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद जैसे ये ग्लास रोड थी, इसी तरह की एक ग्लास रोड जब मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा, मैं दूसरी ग्लास रोड इसके नजदीक लेके आया, ये ग्लास रोड में इसके नजदीक लेके आया, तो मैंने क्या करा इसमें, वी विल हैंग दिस ग्लास रोड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड बाय द this extension we can say. Then we will bring another glass rod which is positively charged. Then we feel repulsion between them. हम इनके बीच में क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि रिपल्सन हो, क्या होगा, रिपल्सन। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्जेज हुए, लाइक चार्जेज है, तो इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। दूसरा आप ये करके देख सकते हैं, नंबर 2 पे आप क्या करके देख सकते हैं, आप एक स्टैंड लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टैंड वी विल हैंग एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड we will get from there, this is negatively charged and we will suspend it with the help of the thread, with the help of the thread, and then bring another ebonite rod to this rod, to this rod. Then we will feel repulsion between them, repulsion between them. इनके बीच में भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे आप, रिपल्सन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये आपका स्टैंड है और ये क्या है आपका, ये आपका थ्रेड है, ये आपका क्या है, थ्रेड। समझ आई, यहां भी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है, तो इनके बीच में भी क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। अभी थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन आप क्या कर सकते हैं, in a third demonstration here with the help of this strand and thread we will hang the glass rod, positively charged glass rod here, and bring ebonite rod this time, ebonite rod this time near it. This is negatively charged, this is glass rod and this is ebonite rod. Then we will feel attraction between them. इनके बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन महसूस करेंगे आप, क्या महसूस करेंगे, अट्रैक्शन। तो with the help of the following demonstration we can say that like charges will repel each other, like charges will repel each other and opposite charges attract each other. So we can say that the first property of the charge is like charges will repel each other and opposite charges will attract each other. This is the first property of the charge. अब यहां पर आएंगे सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी the second property of the charge is that charge is conserved, charge is conserved. What is its meaning? Second property is charge is conserved. जैसे आप बोलते हैं law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Similarly we can say that charge can neither be created nor be destroyed, it can transform from one body to the another body. We can take an example. If anybody asks about the conservation of the charge, we can say that the charge is neither created nor be destroyed. charge को हम ना पैदा कर सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जाएगा। हम एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसमें क्या करेंगे आप, वी विल टेक ए सिस्टम, जियो सिस्टम। इन दिस सिस्टम वी विल टेक ए ग्लास रोड, वी हैव ए ग्लास रोड लाइक दिस, दिस इज योर ग्लास रोड एंड ए silk cloth, this is your silk cloth, and the system is before rubbing आपने रबिंग नहीं करी है तो नेट चार्ज ग्लास के ऊपर कितना है, 0, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी कितना है, 0। अभी तक आपने रबिंग नहीं करी, तो
तो टोटल जो चार्ज हुआ सिस्टम के ऊपर 0 प्लस 0 वो कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसके बाद आप ग्लास फ्लोर को रब करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर रबिंग when we start rubbing glass floor on the silk cloth, then after some time some electrons shift from glass floor to the silk cloth. It will become positively charged and it will become negatively charged. After 5 minutes of rubbing, glass rod is positively charged and it have 5 Coulomb charge. How many Coulomb charge? 5 Coulomb charge. So we can say that after 5 minutes the charge on the silk cloth, ये क्या है silk cloth है, इसके ऊपर आपका चार्ज कितना आएगा -5 Coulomb आएगा। कितना आएगा -5 Coulomb, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट होके सिल्क क्लॉथ के ऊपर आएंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ आएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर यहाँ आएगा। तो सिस्टम के ऊपर अब चार्ज कितना है 5 Coulomb -5 Coulomb, कितना आया 0 Coulomb। So we can say that before rubbing the total charge on the system is 0 and after rubbing the total charge on the system is 0. So charge is neither created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body, means electrons का जो ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ इस बॉडी में से इस बॉडी में हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ ट्रांसफर हुआ। जितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर आएगा, नेट चार्ज भी कितना रहेगा 0। तो आफ्टर दिस प्रोसेस चार्ज पहले सिस्टम के ऊपर कितना था 0 और अब भी कितना है 0। सो वी कैन से दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चार्जिंग। The reason behind the charging is not rubbing, but the reason behind the charging is that electrons transfer from one body to another body. जितने electrons transfer होंगे किसी बॉडी से वो उतनी ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो उतनी ही क्या हो जाएगी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और टोटल जो चार्ज आएगा सिस्टम के ऊपर फिर कितना आएगा 0। बिफोर रबिंग 0, आफ्टर रबिंग भी क्या है 0। तो सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की क्या थी चार्ज इज कंजर्व्ड। द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज charge is quantized. What do we mean by the quantization of the electric charge? According to the quantization of electric charge, the total charge on the body is integral multiple of the charge on the electron. We know that the magnitude of the charge on the electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 Coulomb. We know that the charge on the electron is minus 1.6 into 10 raised to power minus 9 Coulomb. And here n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. 1, 2, 3, 4 and so on. Also 0. और बाहर मैंने क्या लगा दिया प्लस माइनस का निशान। मीन्स ये जो टर्म है ये क्या है इंटीजर्स में क्या आता है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो और ये क्या है दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से दैट लेट द q इज द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी देन इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs means in other words you can say that the total charge on any body is always divisible by the charge on the electron means क्या हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर चाहे कितना भी चार्ज क्यों ना हो वो 1.6 into 10 raised to power minus 19 से डिवाइड होगा। So we can say that the quantization of electric charge, we mean that the total charge on the body, q is the total charge on the body, is the integral multiple. This is the integral multiple of the magnitude of the charge on the electron. Means किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज रहता है
वो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, अगर आप किसी इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो चार्ज आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। मींस चाहे कोई बॉडी है, जैसे कोई बॉडी है उसके ऊपर जो भी चार्ज है, जो भी क्या है, मान लिया उसके ऊपर क्यू चार्ज है, वो ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, मींस 1.6 into 10⁻⁻ नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इंटीजर आएगा। क्या आएगा, इंटीजर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आओ चाहे वो नेगेटिव आओ, जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वी कैन से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। And the fourth property of the charge is additive. Charge is additive. The charge is additive. It means that the total charge on the body, that we have a body, the total charge on the body is the algebraic sum of all the charges located on anywhere on the body. The total charge on the body will be equal to the algebraic sum of all the charge located anywhere on the body. It means we can say that suppose करो यहाँ पे 6 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे +5 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे -7 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे -5 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है। तो जब आप इन सभी चार्जेस को का टोटल अलजेब्रिक सम ले लेंगे, बट व्हाइल टेकिंग अलजेब्रिक सम वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द साइन ऑफ द चार्ज। जब आप इंक्वायरी करेंगे तो साइन ऑफ चार्ज का ध्यान रखेंगे। मींस टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना आएगा, टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू +5 कूलम -7 कूलम -7 कूलम। मींस प्लस कितना हुआ 11 कूलम और नेगेटिव कितना हुआ -14 कूलम। देन नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू 3 कूलम। दिस इज द meaning of the charge is additive. So the charge is additive mean that the total charge of the body is algebraic sum of all the charges located anywhere on the body. This is the charge is additive. इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो देखिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपको चार्ज के बारे में बताई। नंबर 1 इज चार्ज इक्वल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। फिर मैंने आपको बताया चार्ज इज कंजर्व्ड, फिर मैंने आपको बताया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फिर मैंने आपको बताया चार्ज इज एडिटिव। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। किसकी प्रॉपर्टीज थी, चार्ज की प्रॉपर्टी थी। फिर कई बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफरेंस क्या है, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफरेंस क्या है। तो देखिए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन दे देंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी with the help of which the electrical and other related effect are produced in the body। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ये क्या है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर related effects are produced in the body। और इस तरह देखेंगे मास की डेफिनेशन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body। It is the quantity of matter contained in the body। This is the electric charge and this is the mass। Second, मैंने आपको बताया था अभी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, बट मास can't be
कांट बी नेगेटिव। लेकिन जो मास है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस बॉडी का जो मास है वो जीरो है, सॉरी नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि किसी बॉडी का मास जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कंजर्व्ड है। वो क्या है? कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? कंजर्व्ड। लेकिन मास जो है वो मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड। इसके बाद मैंने आपको बताया था चार्ज इज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्विंटाइज्ड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? क्विंटाइज्ड है, बट जो मास है ये नॉट क्विंटाइज्ड, दिस इज नॉट क्विंटाइज्ड। फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज on a body do not depend upon velocity of the body। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी बॉडी का वो उस बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो मास है, मास ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लेट m is the mass of the particle when the particle velocity is v, then I will be equal to m naught 1 minus v square by c square। v is, what is v here? Velocity of particle, and what is c here? c is the velocity of light, we can say 3 into 10 raised to power 8 meter per second। M naught is mass of body at rest, we can say that m is equal to m naught 1 by square root of 1 minus v square by c square। means जब वेलोसिटी चेंज होगी तो m क्या होगा? चेंज। मींस मास ऑफ द बॉडी विल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। m is the mass of the body when the velocity of the particle is v। मींस जब v चेंज होगी तो m चेंज होगा। मींस इलेक्ट्रिक चार्ज मास पे डिपेंड, जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सही है? समझ आया सभी को ना? तो ये बहुत बार कई बार पूछ लेते हैं मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, ठीक है? ये डिफरेंस आप कर लेना है, ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है कूलॉम्ब्स का बताता हूं आपको मैं। अभी आ जाइए आप Coulomb's law। According to this law, the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या बोल रहा है ये? According to the Coulomb's law, the force of interaction means that
force may be attractive or repulsive. So force of interaction between the two charges is directly proportional. Force जो है वो directly proportional होगा. Means we have two charges Q1 and Q2 and their magnitude as Q1 and Q2. And the force of interaction will be directly proportional to the product of the magnitude of the charges. Means Q1 और Q2 का आपने प्रोडक्ट ले लिया. जो force of interaction आएगा means the force में positive और negative. जो force जो होगा वो directly proportional होगा to the product of the charges. And force will be the inversely proportional to the square of the distance between them. Let we have two charges Q1 and Q2 like this. Let the distance between them is R. Let the distance between them is R. Let the distance between them is R. Then this is R. This is R. तो जो F होगा the force of interaction वो R square में क्या होगा inversely proportional. जब आप इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके लिखेंगे then you can say that F will be directly proportional to the Q1 Q2 by R square. और जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट का यूज कर लेंगे यहाँ पे K. किसका यूज कर लेंगे K. That will be known as the constant of proportionality. Constant of proportionality. जो K है K, the value of K is 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. This is the constant of proportionality. This is the constant of proportionality. K. So K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. And the value of K in SI system is 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per Coulomb square. And what is this epsilon naught? When these charges Q1 and Q2 are separated by the free medium, then epsilon naught is epsilon